This segment is brought to you by डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। की हर दुआ रमजान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात आबाद है रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। यानी जो सेहत के मसाइल इंसान को दरपेश आते हैं रोज़ों के दरमियान, तो फिर किस तरह से उनको हल किया जाए या रमज़ान मुबारक में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। यानी अगर कभी कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, किस तरह से ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी हमारे पास बहुत अच्छा ये मौका मिलता है कि आपकी फास्टिंग जो 14 घंटे की लोग नॉर्मल फास्टिंग नहीं कर सकते, उनको कुदरती तौर पे सहरी के बाद से लेके अफ्तार से पहले तक अगर चाहें तो वो अपने फास्टिंग वाले सारे टेस्ट करा सकते हैं। फिर ऑटोमेटिकली आपकी चूँकि फास्टिंग हो जाएगी तो आपको जो एक नफ्सियाती तौर पे मसाइल आते हैं कि वो 14 घंटे तक कौन भूखा रहेगा, किस तरीके से फास्टिंग के टेस्ट होंगे, तो ये आसानी हो जाती है। बहरहाल और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो रोज़ों के दरमियान बआसानी हो सकते हैं और किस तरीके से इन टेस्ट को करवाया जा सकता है, कहाँ पे बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, ये तमाम बातें आज के सेगमेंट में करेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है ईसा लैब्स के ताउन से। आपको ये बताते चलें कि हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं वो डॉक्टर भी हैं, ईसा लैब की ईस्ट की डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ बहुत खुशलहन नातख्वा भी हैं, सनाख्वा भी हैं, हमद भी उन्होंने बहुत अच्छी यानी उनकी एक बहुत खूबसूरत हमद भी आई थी जो रिलीज़ भी हुई। आज भी हम आपको इस प्रोग्राम में अपने सेगमेंट में हम उनकी जो नात है वो भी आपको सुनवाएंगे, उनसे बातें भी करेंगे और ईसा लैब के अलावा भी उनसे जनरल नॉलेज और जनरल मेडिसिन पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरा ईसा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बुलंद, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत शुक्रिया बुलाने का। नहीं इट्स ऑल राइट, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे आपकी मौजूदगी से फ़ायदा ये होता है कि हम सेहत की बातें करते करते साथ साथ सनाख्वानी भी हो जाती है, हम भी सुन लेते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है तो बस उसका इस्तेमाल करना होता है, बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल। तो माशाल्लाह अब ये एक आपकी पहले हमद बारी ताला भी आई थी, एक सॉन्ग भी आया और अब नात जो है रिसेंटली जी हमद आई अभी दोबारा। अच्छा हमद दोबारा जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अब डॉक्टर साहब पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और फिर किचन में जो अगला सेगमेंट है उसमें जाने से पहले आपसे आपकी नात सुनवाएंगे भी और आपसे लाइव भी सुनेंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर फरा मुझे बताइएगा कि जैसे जो टेस्ट होते हैं फास्टिंग वाले, ठीक है, कहा यह जाता है कि रमज़ान मुबारक में अगर आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ मुख्तलिफ आलिम दीन जो बैठे हैं उन सब का ये इस बात पे मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि टेस्ट करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं ईसा लैब? रमज़ान के हवाले से जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। वही टेस्ट जो दीगर बड़ी लेबॉरेटरीज़ या हॉस्पिटल्स में चार्ज होते हैं वो हम फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस पे वही चीज़ परफॉर्म करके देते हैं। यानी मशीनें हमारी एग्जैक्ट सेम लगी हुई हैं, किट्स हम वही FDA अप्रूव्ड यूज़ करते हैं, मशीनें हमारी FDA अप्रूव्ड हैं। तो बस हमारा ये होता है कि कस्टमर्स को हम फैसिलिटेट कर सकें मैक्सिमम तौर पे और हर एक अफोर्ड कर सके हमारे टेस्ट। तो रमज़ान के हवाले से जो पैकेजेस अनाउंस हैं वो उसमें ज़ाहिर शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी हमारे वेलनेस पैकेजेस लॉन्च हुए क्योंकि बहुत सारे लोग जो वबा की वजह से परेशान हैं तो अपना न्यूट्रिशन स्टेटस या विटामिन स्टेटस या इम्यून स्टेटस देखना चाहते हैं। तो हेपेटाइटिस के भी टेस्ट हो रहे हैं, तो विटामिन के भी, विटामिन डी के बहुत लोग टेस्ट करा रहे हैं। तो जो कि आपको पता है कि अगर विटामिन डी कम होगी तो
बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो ज़रूरी है आपके विटामिन डी का भी स्टेटस का पता होना। और इसके अलावा ये कि इस वक्त हमारे सारे रेडियोलॉजी की फैसिलिटीज़ में सब डिस्काउंट्स लगे हुए हैं रमज़ान के हवाले से, और स्पेशल हम लोगों ने पैकेजेस लॉन्च किए हुए हैं हामिल औरतों के लिए, क्योंकि इस वक्त वो निकल के जो टेस्ट कराना आ रही हैं बाहर, तो उनको फैसिलिटेट भी हो और उनके टेस्ट भी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे हो जाएं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कहा यह जाता है कि ख़ास तौर पे बहुत आसान से टेस्ट हैं। लास्ट ईयर भी आपने हमारी ट्रांसमिशन में टेस्ट किए थे। बिल्कुल, जो BMD एडी वाला जो है, हाँ, जो एडी है वो रख के टेस्ट हो जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हल्का सा है। लिक्विड लगता है और बोन की डेंसिटी का पता लग जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्ट होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी हड्डियों का मादा कितना है, हील की जो एडी की हड्डी का। और जो दूसरा जो हमारे पास टेस्ट है डेक्सा स्कैन, वो भी 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है, बहुत क्विक। और फिर उसमें स्पेशल चीज़ ये है कि वो हड्डियों के मादे के अलावा मसल्स का मास, आपकी फैट का मास भी बता देता है। सारी तो चीजें। स्पेशली जो फिटनेस के हवाले से परेशान है या फिटनेस अपनी देख रहे हैं, या अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जिनकी ज़्यादती है, या जनरल बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो 40 प्लस 45 प्लस पे आपको पता है कि बोन लॉस तो 20 से शुरू जाता है, 20 ईयर्स से एज से। तो जब मीनोपॉज के करीब आते हैं, मीनोपॉज के बाद जब औरतों का एज ज़्यादा होती है तो उनकी बोन मास बहुत जल्दी से डिक्लाइन होता है, तो फ्रैक्चर्स वगैरह के बहुत चांसेस हैं, तो उनको ज़रूर करवाना चाहिए, साल में एक दफ़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो सीरम कैल्शियम या सीरम विटामिन D3 होता है, ये कितना इफेक्टिव होता है कैल्शियम या हड्डियों को जांचने के लिए? सीरम ये आपका बताता है कि आपका लेवल नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है। खैर ज़्यादा तो किसी का नहीं देखते, बहुत ही कोई डिजीज स्टेट्स हों तो पता चलता है, लेकिन ये कि जो लेवल्स जिनके कम है विटामिन डी या कैल्शियम के, तो उनको तो लाजमी तौर पे विटामिन डी लेनी चाहिए। और विटामिन डी के साथ अगर आपने कैल्शियम नहीं ली तो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आपको यानी कि अगर आप दूध नहीं ले रहे हो, और आपको पता है ज़्यादातर लड़कियाँ लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो दूध से कहते हैं दूध के साथ साथ धूप में जाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वरना वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कन्वर्जन नहीं हो पाती। और धूप आपको पता है आजकल तो बहुत कम ली जा रही है, लोग घरों में बंद हैं, बाहर निकल नहीं रहे, तो अभी विटामिन डी के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है, लाजिम है लेना दूध भी और विटामिन डी भी और धूप भी, तीनों चीज़ें। तो मुझे ये बताइए कि वैसे जो लोग अब जो लाइफ स्टाइल है आजकल का, कि कार में बैठे बिल्कुल ब्लैक टिंटेड ग्लासेस हैं या शेड्स लगे हुए हैं, ऑफिस में गए वापस आए घर से बिल्कुल, मतलब जो एक धूप में काम करना, वॉक करना, या जिस तरह पहले धूप में लोग जाया करते थे, वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल तो क्या ऐसी सूरत में ये जो विटामिन डी की कैप्सूल्स आती हैं, पहले इंजेक्शन आते थे, वो इंजेक्शन दूध में मिला के पिए जाते थे, अब ये कि कैप्सूल आती है, हफ्ते में एक कैप्सूल खा लेते हैं और उसके साथ साथ कोई भी कैल्शियम की टैबलेट या कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, तो क्या ये इनफ होता है? फिर हड्डियां मजबूत रहती हैं अगर ये किया जाए? देखिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए डॉक्टर बुलंद, आपको तो पता है, आप फिजिशियन है, इसमें ना सिर्फ विटामिन्स का ताल्लुक है, इसमें एक्सरसाइज का भी ताल्लुक है, यानी कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि आप एक्सरसाइज करें, इसमें वेट्स लिफ्ट करें, तो उससे भी आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं। तो अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उनका हमेशा ये रहता है कि मतलब लेटर ऑन बोन मास तेजी तरीके से तेज उसकी डिक्लाइन होती है, हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो फिट रहने में आपको पता है कि एक्सरसाइज, विटामिन्स, और फिर ये कि धूप में और वॉक करना। तो हम लोग तो पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी धूप अवॉइड करती है ना, हमें गोरे रंग का इतना शौक होता है, तो नेचुरल है कि लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन सुबह की जो धूप है वो ज़रूर आपको 10 to 15 मिनट ज़रूर लेनी चाहिए। बच्चों के साथ आप जाएं अपनी छत पे या बाग में, या मतलब बाहर सुबह की जो बिल्कुल लाइट सी धूप होती है ना, 6-7 बजे के बाद, यानी 6:30, 7, 7:30 की जो धूप होती है, वो बेस्ट है लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग तो सो रहे होते हैं उस वक्त। हाँ, और स्पेशली आजकल जब सहरी करके आप जब सोते हैं तो ज़्यादा अच्छी नींद आती है, वही तो टाइम है नींद का, तो अच्छी नींद आती है ज़्यादा ही। तो इस बात का बस ये कि ख्याल तो रखना पड़ेगा, जाहिर है भी हम ऐसे स्टेज। अच्छा डॉक्टर फराह, ये भी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में भूखे रहने से, क्योंकि जाहिर सी बात है भूखे रहने से आपके जो कोलेस्ट्रॉल या जितनी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो सब आपके ब्लड में आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और वो लूज होते हैं। तो क्या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भूखे रहने से बढ़ जाता है या पकोड़े समोसे खाने से बढ़ जाता है?
दो अलग अलग बिल्कुल चीजें हैं। एक है स्टारवेशन और फास्टिंग, बिल्कुल। दूसरी जानिब ये जो हम पकोड़े समोसे और चीजें खा रहे होते हैं, तो असल इफेक्ट किस वजह से आता है? भूखे मेरे रहने ख्याल की में तो दोनों की वजह से ही आता है। दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी का सिलसिला इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने फास्टिंग रखी इसीलिए ताकि जो है वो जो स्टोर्ड फैट्स हैं या स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल है वो रिलीज हो और एक्सक्रीट हो, मतलब यानी कि बाहर भी जाए जिस्म से। तो वो तो एक नॉर्मल पेशेंट में नॉर्मली एक्सक्रीट होगा तो ब्लड में इतना ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता। ठीक है, ज़ाहिर है हमारी डाइट ड्यूरिंग दिस टाइम रमज़ान में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पराठे खा लेना सहरी में ताकि भूख ना लगे, वरना रोजा नहीं कट सकता अगर आप पराठे नहीं खाएंगे। हाँ, तो बस ऐसे ही है। लेकिन ये कि और ममालिक में भी रोजे रखे जाते हैं, हाँ। उनके यहाँ तो पराठे नहीं खाए जाते, तो सिर्फ इंडियन सब बचपन से अम्मियों ने जो आदत डाली हुई है ना पराठे खाने की सहरी के वक्त, बिल्कुल इस वजह से कुछ आदत है। तो लेकिन लोग बड़ा लाइट, मैंने क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत टाइम गुजारा, कनाडा में, सऊदी अरेबिया में तो बहुत लाइट वो करते हैं, योगर्ट, लबने, इस तरह की चीजें वो खाते हैं। या ताफ्तान जैसा एक होता है, खजूर और एक उनका कहवा जो ऐसा नहीं होता कि वो ऑमलेट और पराठे लगा रहे हो और वो नहीं। चल रहा हो, तो कर रखते हैं वो रोजे, हाँ चलता बड़े है, आराम से रखते हैं। हाँ। अच्छा, फिर सऊदी अरेबिया में पीर और जुमरात के वैसे भी नॉर्मली रूटीन में रोजे रखे जा रहे होते हैं। हाँ, मस्जिद बिल्कुल, नबी में काफी, या हरम में आप हो बिल्कुल, तो पीर और जुमरात को हाँ। एहतमाम ऐसे किया जाता है, बाकायदा सफ़ों के सामने एक एक खजूर और एक उनका जो बिल्कुल ये रूटीन में उनके रोजे होता है वो, और एक कहवा रखा होता है, और ये रूटीन में हाँ, है उनके पीर और जुमरात, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर और जुमरात के रोजे रखा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से रखे जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर फराह के खास तौर पे रेडियोलॉजी अब जैसे टेस्टिंग इमेजिंग बहुत आगे चली गई है, बहुत ज़्यादा, तो क्या बच्चे की शक्ल, सूरत, उसकी एबनॉर्मलिटीज, उसकी बोन्स, तमाम चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देख ली जाती हैं पहले से? बिल्कुल बुलंद, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं, आपको पता है कि 18 साल बाद वापस पाकिस्तान आई हूँ। मेरी ट्रेनिंग सारी बाहर की थी, कनाडा की एक्चुअली, और फिर सऊदी अरेबिया में मैं एज ए हेड गई थी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल से मैंने काम किया। यहाँ जब मैं आई पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह अच्छा भी काम हो रहा है और जो स्टैंडर्ड्स थे अल्ट्रासाउंड के काफ़ी लो थे। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो बेसिकली पूरी दुनिया में जो किया जाता है वो हेड टू टो देखा जाता है बेबी को, और मैं प्राउड हूँ इस बात से कि मैंने बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट रोल किया है, अदा किया है, ना सिर्फ ईसा लैब के डॉक्टर्स को एजुकेट करने में बल्कि सारी जो अल्ट्रासाउंड कम्युनिटी है उसको एजुकेट करने में मैंने बहुत जी जान लगाया है। मैं चाह रही थी कि लोग बेनिफिट करें, और ईसा लैब का हमेशा से मोटो ये रहा है बुलंद के हम डॉक्टर्स को एजुकेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जाहिर है ये अल्ट्रासाउंड ऐसी स्किल है कि माशाल्लाह ये जब पढ़ लेती हैं या सीख लेती हैं तो फिर दे कैन ऑलवेज गेट बेटर जॉब्स। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी डॉक्टर्स जो आउट ऑफ प्रैक्टिस थी वो वापस आई वर्क फोर्स में, सीसीए के यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। और तो अल्ट्रासाउंड का जो आपने सवाल पूछा वो जो प्रॉपर जो तरीका है वो बेबी का लेंस तक आंखों की लेंस, फिंगर्स से लेके कान जो हैं वो बराबर है आंखों के कोनों तक, और मूवमेंट, सॉल्विंग, 3D 4D भी कर सकते हैं आप। अच्छा, कितने वीक्स पे होता है एनॉमली स्कैन जो होता है? एनॉमली स्कैन 18 to 20 वीक्स इज द आइडियल टाइम। मैं जैसे हाई रिस्क स्पेशलिस्ट हूँ, जो मैंने मेरी ट्रेनिंग है वो हाई रिस्क की है, यानी कि मेरा ये काम ही ये रहा है कि जल्दी डिटेक्ट करना एबनॉर्मेलिटीज़ को, तो ये मुझे सिखाया गया, ट्रेनिंग मेरी कनाडा में सीखी थी। तो हम लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 16 वीक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल जो नॉर्मल रेगुलर टाइम है वो 18 to 20 वीक्स में। 18 to 20 वीक्स, बिल्कुल, उससे पहले उसके बाद में भी नहीं। अब ज़्यादातर लोग जो आ रहे होते हैं डॉक्टर बुलंद, उनका मसला ये होता है कि उनको जेंडर पता करना होता है। हाँ। देखिए, जेंडर के लिए अनॉमली स्कैन नहीं होता, ये अनॉमली स्कैन बच्चे में कोई डिफेक्ट है उसके लिए किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी स्मूथ हो, और आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो पूरी फैमिलीज अफेक्टेड होती हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत हो गए हैं, बहुत सारे होते हैं, प्लस हार्ट
प्रॉब्लम, ये जो सेप्टिक डिफेक्ट्स होते हैं valves के या VSDs, ASDs, एब्सोल्युटली, तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी कोर्स ऑफ एक्शन एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं बच्चों के, बिल्कुल, एक उंगली ज्यादा निकली हुई और होती है, वो आपको पता है क्रोमोसोमल अनोमलीज के साथ रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो अगर आप पहले ही पता कर लेंगे, इवन आपके जैसे बच्चे के पाँव के फर्स्ट टो और फर्स्ट फिंगर में अगर गैप होता है, उसको सैंडल फुट कहते हैं, आपको पता है, तो उससे भी रिलेट किया जाता है बहुत सारी। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इससे चेंज हो सकती हैं। और खास तौर पे डॉक्टर फरा, ऐसी और भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा, बिल्कुल, जो बच्चों के मोहरे नहीं बन पाते, सिर्फ फॉलिक एसिड की कमी की वजह से वो मोहरे पूरे नहीं बन पाते, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रहा होता है, मेनिंजोसील, माइलोसील भी होती है, स्पाइना बाइफिडा भी ठीक कह रहे हैं। असल में बुलंद इसमें ये भी है कि जो प्रेगनेंसी से पहले की काउंसलिंग मौजूद नहीं है हमारे यहाँ ना। लोग प्रेग्नेंट होते हैं, बस फौरन ही उनको ये होता है कि कंसीव कर लें, बेबी हो जाए, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि औरत जो है या वो जाए डॉक्टर के पास, उसको विटामिन अपना स्टेटस सारे चेक कराए, रुबेला का टेस्ट हो। रुबेला आपको पता है कि कितनी बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम है कि मल्टीपल फीटल एबनॉर्मैलिटीज हैं। हालांकि MMR हम सबको लगा हुआ है, लेकिन क्या उसमें इम्यूनिटी पाई गई है कि नहीं है उस लड़की में। खुदा ना खासा रुबेला अगर हो जाए तो डेफनेस से लेके ब्लाइंडनेस से लेके बहुत सारी, तो ये टेस्ट इम्यून स्टेटस देखने के लिए पहले ही जाना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि प्री प्रेगनेंसी जो चेकअप्स होते हैं वो ज़रूर आप करवाएं। हम अवेलेबल हैं ईसा लैब में करने के लिए, और गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, स्पेशली कजन मैरिजेस जिन लोगों की होती है उनके लिए भी ना, उनके लिए भी जरूरी है। थैलेसीमिया के हवाले से डॉक्टर फरा, आपसे मजीद हम बात करेंगे, अभी तो बहुत सारी बातें रहती हैं, बिल्कुल, और फिर आपकी जो खास तौर पे हमद है वो भी हम नाज़रीन को दिखाएंगे। छोटा सा एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, सेगमेंट रोज़ा और सेहत, छोटा सा एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात, आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात, आबाद है रमज़ान, सेगमेंट है रोज़ा और सेहत। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा ईसा, जिनसे हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, रोज़े के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। जी डॉक्टर साहबा, ये तमाम बातें तो आपसे हम करेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि वो जो हमदे बारी ताला है, जो ख़ास तौर पर अभी फ्राइडे को रिलीज हुई है, तो क्या ख्याल है पहले वो देख लें? बिल्कुल, ज़रूर जी, चले ठीक है, वेलकम वेलकम। तो नाज़रीन, आइए आपको हम डॉक्टर फरा ईसा ने जो हमद पढ़ने का ये जो शर्फ हासिल किया है, इसकी बाकायदा वीडियो है, ये रिलीज़ हुई है। आइए आपको पहले ये हमदे बारी ताला सुनवाते हैं और दिखाते हैं। नाज़रीन, ये हमदे बारी ताला आपने देखी भी, सुनी भी, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन। डॉक्टर फरा ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट रमज़ान में भी इनसे मुख्तलिफ नात रसूल मकबूल और हमदे बारी ताला हम सुनते रहे। ये कॉम्पोजिशन किसकी है डॉक्टर फरा? डॉक्टर बुलंद, ये वकार अली की कॉम्पोजिशन है, और माशाल्लाह अमेजिंग उन्होंने काम किया है, और अल्फाज जो तहरीर किए हैं वो साबिर ज़फ़र साहब ने किए हैं। अरे वाह! तो मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि इन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि दोनों बहुत प्रोफेशनल और लेजेंड्स माशाल्लाह हैं हमारे उसके। तो बहुत बहुत मेहनत से, बल्कि इसमें स्पेशल बात डॉक्टर बुलंद क्या है, आपको आवाज़ नहीं आएगी लेकिन पीछे यासीन यासीन चल रहा है इसके, सुभान अल्लाह। तो अगर बहुत गौर से आप सुनेंगे तो उसके पूरे गाने में पीछे जो है हमद में उसमें यासीन यासीन चल रहा है। जी, साबिर ज़फ़र साहब की बात यह है कि वो 5 मिनट में भी नगमा तहरीर कर देते हैं, हमदे बारी ताला तहरीर कर देते हैं, और उनके अल्फाज शहजाद रॉय, नाज़िया हसन, ज़ोए बसन के तमाम सॉन्ग्स, जुनून के तमाम जो सॉन्ग्स हैं वो सब साबिर ज़फ़र के लिखे हुए। एक ज़माना होता था जब साबिर ज़फ़र साहब का जो कलाम है वो कामयाबी की ज़मानत हुआ करता था। बिल्कुल, मुझे भी इस कदर मेरी उनसे बहुत सालों की बहुत प्यारे शख्स अगर देख रहे हो साबिर भाई तो आपको सलाम भी करना चाहूँगा, और
बहुत पुरानी रफाकत है, जब वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बिल्कुल हुआ करते थे, आज से वो बहुत अरसे की। बल्कि डॉक्टर बुलंद, मैं चाहूंगी किसी दिन आपके प्रोग्राम में वो दोनों आए। मैं बिल्कुल मैं वकार अली को भी और साबिर भाई को खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करके आपके साथ मैं बुलाऊंगा। बहुत प्यारे इंसान है माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात ये कि इतने उनके कलाम हैं बहुत, यानी एक प्रोग्राम में सिर्फ उनके कलाम पे इंटरव्यू था तो आप यकीन करें 2 कार्टन्स भर के सिर्फ उनकी किताबें आई थी, जो उनके मुख्तलिफ नगमों के कलाम हैं, मुख्तलिफ नज़में हैं, मुख्तलिफ और दूसरी चीज़ें। और ऐसे अल्लाह ताला ने उनकी तहरीर में मिठास दी है कि वो गॉड गिफ्टेड आदमी है। वो जब लिखना शुरू करते हैं तो एक दफ़ा उनका एक लिखा हुआ सॉन्ग मुझसे खो गया था। अच्छा। और अब मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि मुझसे वो एक इलेक्शन का नगमा था। अच्छा। वो उन्होंने लिखा, वो मुझसे खो गया। मुझे कुछ याद था। आखिर में मैं हिम्मत करके उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा साबिर भाई वो नगमा जो है ना, जो आपने लिख के दिया था, जो कौमी तराना था, वो मुझसे खो गया, हम जीतेंगे कि ना। अच्छा। कहने लगे अच्छा। फिर मैंने कहा मुझे कुछ याद है। कहने तुम बताओ आगे, मैं खुद फिल करता हूँ। जब उन्होंने बैठ के पूरा लिखा ना और फिर उसको पढ़ा, कहने लगे यकीन करो पहले से ज़्यादा अच्छा लिख गया। हाँ, वो बहुत ही उनको अगर बता देना आपके इस तरह का आपको चाहिए। जैसे मैं गई, मैंने पहला जो उनसे लिया था तहरीर जो ली थी उनकी, वो मिली नगमा है इंशाल्लाह, जो 14 अगस्त के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा साबिर साहब मुझे जो है ना वो हमद का मुझे वो हो रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दिल चाह रहा है कि मैं एक हमद करूं, क्योंकि पहला भी मेरा मौला जो था वो रिलीज़ हुआ था अक्टूबर में, तो मेरा बहुत था कि मुझे हमद करनी है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह की चाहिए, तो उन्होंने फिर उसी तरह उन्होंने ज़ाहिर है मुझे तो इतना आइडिया नहीं है ज़ाहिर है शायरी का, लेकिन उन्होंने जो चीज़ लिख के दी और फिर वकार भाई ने जब उसके ऊपर बैठ के काम किया, तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग वकार भाई ने उसको लफ्ज़ों में ढाला है। बहुत तो ये आप स्टूडेंट लाइफ से ही म्यूज़िक में रही हैं या प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आपको बाकायदा प्रॉपर, क्योंकि मुझे पता है आपके उस्ताद भी हैं बाकायदा जो कि आपका हारमोनियम के ऊपर और प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग। जी एक्चुअली बुलंद बात ये थी कि मैंने बचपन में बहुत जल्दी शुरू किया था। मेरे वालिद डॉक्टर ईसा मरहूम जो थे वो खुद भी गज़लें गाया करते थे। ही वाज गुड एट एवरीथिंग, टेबल टेनिस प्लेयर। जी, वो मल्टी डायमेंशनल इंसान थे और ही वाज पढ़ा मतलब ये कि टीचर इतने ज़बरदस्त थे कि आज तक उनके स्टूडेंट मिलते हैं। फिर उनके जो गाने का शौक़ था उनको, काफ़ी मतलब उसमें महारत थी उनको, लेकिन ये कि ज़ाहिर बहुत कम टाइम उनको मिलता था। टेबल टेनिस के वो पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल चैम्पियन ऑफ टेबल टेनिस रहे। तो जो भी काम है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, पूरी ईसा फैमिली जो है ना ये टेबल टेनिस की वजह से जानी जाती है। तमाम कॉलेजेस, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों या वो इंटर कॉलेजेस, टेबल टेनिस की वजह से सब लोग जाने जाते थे, खासतौर पर डॉक्टर ईसा की वजह से। बल्कि नाज़िमाबाद में वो जो घर था ना, वो डॉक्टर ईसा के घर की वजह से मेन रोड पे मशहूर था। बिल्कुल माशाल्लाह। तो अब्बू ने, मैं समझती हूँ कि जो चीज़ की आज तक हमेशा उसने बुलंदी का मकाम उनको मिला। अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये कि तो थोड़ा सा मुझे ख्याल में वालिद की तरफ से गिफ्ट मिला, तो फिर बचपन में सुहेलाना की टीम में मैंने ज्वाइन किया। सारे दोस्त हमारे नहीं, वो संग चले, सारे दोस्त हमारे मुझसे भी पहले का था। अच्छा। तो संग चले मैंने ज्वाइन किया। आई वाज वेरी स्मॉल, आई थिंक आई वाज 9 years old जब मैंने शुरू किया। और उसमें मैंने आप मोना आलम और इन लोगों के साथ की? मोना मुझसे सीनियर्स थे। मोना सिस्टर्स जी, मोना सिस्टर मुझसे सीनियर्स थे काफ़ी। फिर अनवर इब्राहिम, मुनव्वर उनका नहीं मुझे, हाँ वो मेरे पहले के हैं। लेकिन ये कि उसके बाद एक ऐसे ही कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया, मिली नगमों का कॉन्टेस्ट था। तो उसमें जो प्राइज़ था वो बज़मी साहब, फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलेगा वो बज़मी साहब से फ्री उनको ट्यूशन मिली। तो वो बज़मी साहब से फिर मुझे सीखने का मौका मिला। सुबह 5:30 बजे बुला लेते थे वो, और मैं छोटी सी थी, मुझे अंडरस्टैंडिंग उस वक्त नहीं थी कि एक ही चीज़ मुझे रोज़ करवा रहे होते थे। वो फजर के बाद वो नमाज़ पढ़ते, बड़े मजहबी आदमी थे, लेकिन उनका ये तरीका उनका ये था कि मतलब रेपिटेशन बहुत थी। तो मैंने उनसे बहुत सीखा फिर। और फिर सारे नूरजहां मैडम के जो गाने थे और डिफरेंट कलाम थे वो मैंने सीखे। तो फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो ट्रेनिंग थी वो कंटिन्यू नहीं
नहीं रही। फिर मैं जब मेडिसिन में आई बुलंद तो मैंने सब साइड पे कर दिया। उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशन पे कंसंट्रेट किया फॉर अ गुड 15-16 इयर्स। और फिर उसके बाद जब मैं कराची वापस आई तो मुझे लोगों ने कहा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करती रही पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया में भी, कनाडा में भी मैंने प्रीमियर का अवार्ड जीता था वहाँ पे भी, और सऊदी अरेबिया में जो कॉन्सुलेट थी उसमें मेरा शो काफ़ी दफ़ा हुआ है। तो फिर जब मैं वापस आई तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, अब इतनी पढ़ाई कर ली है, आपने प्रोफेशन अपना इतना अच्छा माशाल्लाह इस्टेब्लिश किया है, तो ये भी चीज़ एक करनी चाहिए। तो फिर दिल में था, बस रास्ते अल्लाह ताला बनाते गए। अच्छा, अब अगर आपसे दरख्वास्त करूं कोई लाइव हमें कोई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेश कर दें। पिछली दफ़ा भी हमने आपसे सुनी थी और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ अता की है, और फिर नात रसूल मकबूल जब इंसान पढ़ता है और अक़ीदत से पढ़ता है तो अल्लाह ताला ख़ुद भी कुछ उसमें मज़ीद बेहतरी ला देते हैं। जी बहुत शुक्रिया बुलंद। ये माइक ऑन है? जी माइक ऑन है ये? हेलो जी ऑन है, ऑन है। आवाज़ जी 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 अभी मॉनिटर ज़रा मॉनिटर बढ़ाइएगा जी। फासिलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत, हालांकि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसलिए मुझे याद थी बहुत थोड़ी बहुत। ज़बान ज़द-ए-आम नात रसूल मकबूल बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत प्यारी, और दिल में वो मेमोरीज होती है ना। कारी वही सफर कासमी साहब की बिल्कुल, आवाज़ में हर बिल्कुल, बच्चा बहुत- जो है ये सुना करता था। बहुत ज़्यादा, और लेजेंड्स आई थिंक नात ख़वानी के लेजेंड्स माशाल्लाह रहे हैं। और अब तो क्योंकि मिलाद वगैरह बहुत कम हो गए हैं पहले से कंपैरेटिवली, लेकिन ये कि जब भी स्कूल में भी होता था और वैसे अच्छा, स्कूल से आप पार्टिसिपेट करती चली हाँ स्कूल से ही चल रहा है ये सिलसिला, जाहिर है वो लेकिन ये कि मैं समझती हूँ एक ज़रूरी चीज़ जो ये है कि अल्लाह ताला आई थिंक ये नवाजिश अल्लाह ताला की होती है, बिल्कुल। और
इंसान को बस अपना सर झुका के रहना चाहिए, बेशक बेशक। बस आई थिंक यही है शायद। बाकी तरक्की देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। बस वही है। अच्छा डॉक्टर फराह, कुछ सेहत की तरफ वापस आते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये जो टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है और ये जो फास्टिंग के ख़ास तौर पे टेस्ट होते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हो, उससे ज़्यादा की ना हो। अब अगर किसी की उससे ज़्यादा की फास्टिंग हो जाती है तो कैसी सूरत में टेस्ट करा लेना चाहिए, या अगले दिन फिर 12 से 14 घंटे के दरमियान में ही जाके टेस्ट कराए इंसान? देखिए, उसकी लिमिट है 12 से 14 घंटे की, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते यूजुअली। ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसके बाद नहीं करा सकते। रमज़ान है तो 4:37 पे रोज़ा जो है वो बंद हो जाता है, यानी सहरी हो जाती है। इफ्तार का टाइम जो है वो 7:02 बिल्कुल है। अब ये जो तकरीबन अगर टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो तकरीबन 14.5 घंटे 15 घंटे। कुछ लोग सोचते हैं कि यार रोज़े से पहले क्या जाना, बस इफ्तार करते ही जो है ना, एक खजूर खाते ही फौरन पहुंच के जाके टेस्ट करा। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बिल्कुल करा सकते हैं टेस्ट, और ड्यूरिंग रोज़ा भी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को वेट नहीं करना चाहिए इतना। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज में देखा गया है कि लोग जो है इफ्तार के वक्त ही वहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। वो फौरन अपना ब्लड दे के फिर वो खजूर खा के, उस वक्त खजूर भी खा रहे होते हैं और ब्लड भी दे रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन ये कि अब तो अलाउ कर दिया गया है इसके ऊपर कि आप ब्लड, क्योंकि रोज़े में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें लीकेज तो होती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बह रहा हो। नहीं, जब आप उस पे टेप लगा लेते हैं और फिर खाली नस से निकाला जाता है तो नस से निकलता है, सीधे वो सिरिंज में जाता है और फिर आप उसको दबा देते हैं, तो कुछ ऐसा ब्लड तो नहीं निकल रहा होता। तो ये तो नहीं है कि और ये एक ज़रूरी चीज़ है, कोई इंजॉयमेंट से तो ब्लड टेस्ट कराता नहीं है। इंसान कोई ना कोई अपनी तबीयत देखने के लिए ब्लड टेस्ट करा रहा है। और ज़रूरी भी है ड्यूरिंग रमज़ान आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोई ऑफर दी जाती है रमज़ान में ईसा लैब की जानिब से? बिल्कुल ऑफर्स, रमज़ान में तो स्पेशल हम लोगों ने ऑफर्स लगाई हुई हैं 30% डिस्काउंट की। इस वक्त आप लोग किसी भी ब्रांच में अवेल कर सकते हैं, और ज़रूर आएँ आप लोग, अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये अच्छा टाइम है इस वक्त। अल्लाह ताला ने हमें शायद इस वबा के ज़रिए, और अभी रमज़ान माशाल्लाह रमज़ान करीम के ज़रिए हमारी हेल्थ, और हम लोग अपनी फोकस कर सकते हैं अपने आप में, अपनी फैमिलीज़ की हेल्थ में, अपनी हेल्थ में, और अच्छी डाइट और अच्छी हर चीज़, अपनी कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल कर सकते हैं, शुगर भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो क्योंकि अब आपके पास टाइम है। पहले अब लोग कहते थे ना कि टाइम ही नहीं होता, हम तो जो चलते फिरते खा लेते हैं। लॉकडाउन भी है, रमज़ान भी है। अच्छा, कोई होम कलेक्शन सिस्टम ईसा लैब ने रखा है, इसलिए कि आजकल कोरोना की वजह से कोई भी जो शख्स है ना, वो ये चाहता नहीं है कि किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जाए, लैब में जाए। हर शख्स ये चाह रहा होता है कि अगर घर से ग्लव्स पहन के, बाकायदा मास्क पहन के आपकी टीम आ जाए और वो आपका टेस्ट लेके चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसा इंतजाम किया गया? बिल्कुल ऐसा है। होम कलेक्शन हमारी चल रही है 24/7, हमारी होम कलेक्शन अवेलेबल है। किसी वक्त भी आप लोग कॉल कर सकते हैं होम कलेक्शन के लिए। ज़ाहिर है फास्टिंग से अगर करा रहे हैं तो ये कि अपना स्केड्यूल करा लें सहरी के फ़ौरन बाद का, अगर मतलब इफ्तार से पहले का, कि आपके घर आके कलेक्ट करके लोग चले जाए, सैम्पलिंग कर लें। और ड्यूरिंग द डे अगर आप नंबर पे कॉल करते हो, बंदा आके फिर फ्लेबोटमिस्ट जो है, फ्लेबोटमिस्ट आ जाता है, बिल्कुल। और रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। और बल्कि अगर किसी को जरूरत है हैंड रिपोर्ट्स की, तो वो भी हम डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, हम आपको मजीद कुकिंग सेगमेंट में भी थोड़ी देर के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो कुछ सेहत के हवाले से भी हमें कुछ चीज़ें बता सकती हैं। ईसा लैब के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं आप। सबसे पहले ईसा लैब की तवज्जुद से सबको रमज़ान करीम। और इस वक्त ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम जो हैं वो अपनी हेल्थ पे फोकस रखें, सारे अपने टेस्ट करवाएं, और रमज़ान के बाबरकत महीने में बेहतर से बेहतर अपनी हेल्थ को करें, और अपने कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह के टेस्ट आप ज़रूर कराएं। और इसको बेहतर होते हुए भी आप देखें कि ड्यूरिंग रमज़ान जो है वो किस तरह से आपके कंट्रोल आ रहा है आपकी शुगर पे और उसके ऊपर। इसके अलावा विटामिन डी बड़ी ज़रूरी है। विटामिन डी का टेस्ट कराइए ज़रूर, अपने बोन का मादा के जो टेस्ट है वो ज़रूर कराइए। और हमल की खातूनों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग की लैब खुली हुई है इस वक्त, और कोई भी आ सकता है, हमारी फैसिलिटीज, कोई भी अगर अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी ऐसी बिल्कुल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी ब्रांच खुली है, हमारी सब ब्रांचेस 24/7 इस वक्त खुली है। ठीक है डॉक्टर, आप हमारे साथ रहेंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कारी फैसल चिश्ती से कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें।
अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सूए बतखा सूए बतखा लिए जाती है हवाए बतखा, सूए बतखा लिए जाती है हवाए बतखा। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, अपनी रहमत के